जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम सभी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हमें एक फीचर इनेबल करना है जिसका नाम है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई एग्जैक्ट अमाउंट, जैसे मान लो हम बोले 30,000 और हम ये कहें कि उसी 30,000 में हमारा क्या है, जीएसटी भी लगा हुआ है 18% का। तो अगर मैं बोलूं 30,000 रुपया है तो उसका 18% जीएसटी कितना हुआ, तो आप लोग करेंगे 30,000 का 18 निकालने लगेंगे, तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये कि 30,000 में क्या है, आपका जीएसटी भी है और आपका एक्चुअल अमाउंट भी है। मतलब उस जो भी वस्तु है, जो भी प्रोडक्ट है, उसके उसका रेट भी है, उसका प्राइस भी है, प्लस उस पे जो भी जीएसटी लगा है वो भी है। अब तब दोनों को जोड़ के 30,000 पहुंचाया गया है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे ट्रांजेक्शन तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए चेक करने के लिए तो कैसे चेक करें, ये मैटर करता है। चलिए, आज की सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फीचर इनेबल करेंगे। वाउचर्स में जाने के बाद अपने सेल्स में जैसे एट यूजर जैसे जाते थे जाइए और F12 कॉन्फ़िगर करके उसमें प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव जो है स्टॉक फॉर स्टॉक आइटम, उसको यस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम कंपनी ओपन कर लेते हैं। बात मत करिए। ठीक है, तो वाउचर्स में गए और या फिर से सेल्स वाउचर में चले गए। किसी भी वाउचर में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अब मान लो आगे जो भी है, लोकल में जो भी है, और मैंने क्या कर दिया, F12 से, ठीक है, या आप या फिर दबा के नॉर्मल सेल्स में चलिए। जैसा जो भी है, मैंने कहा था ना सब कुछ ये चेंज होने वाला है। जैसा सेल्स है नॉर्मल में जो भी है, यहाँ आप क्या करेंगे, F12 दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? F12। और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, क्या ऑप्शन क्या था, प्रोवाइड प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव। तो दिया हुआ है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव, इसको क्या करना है, यस कर देना। और क्या दबाया मैंने, F12 से कॉन्फ़िगरेशन आता है और F11 से फीचर। ये दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। F12 से क्या आता है, कॉन्फ़िगरेशन, और F11 से फीचर। तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इससे हुआ क्या, एक ऑप्शन बढ़ गया, देख रहा है, रेट इंक्लूसिव वाला बढ़ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, सुन लीजिए मेरी बात। पिछली क्लासेस में भी जब हमारे दो रेट मांग रहा था, एक रेट मांग रहा था और एक रेट इंक्लूसिव। रेट इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि ऐसे कंडीशंस में जब आपसे डायरेक्टली ये कहा जाए कि 10,000 का अमाउंट है, इसमें जीएसटी भी 18% का है, मतलब उसी में है, अलग से नहीं देना है, उसी में इंक्लूड है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे इस क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करेंगे, इस मेथड से करेंगे कि इसको फीचर सॉरी कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको क्या करेंगे, इनेबल कर लेंगे और फिर ट्रांजेक्शन करेंगे। निकालना इसमें तो निकाल लेंगे आराम से, लेकिन अगर आपको कॉपी पेन में दे दिया जाए कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ समझा भी दूंगा कि आप फास्ट भी अगर निकालना हो कैसे निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने कि 1 जुलाई 2020 सोल्ड वन पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू कंप्यूटर केयर, रेट 30,000 और इनवाइस नंबर दिया हुआ है B2B। यानी कैसे क्वेश्चन है, B2B। हम या फिर दबा दीजिए, या फिर में B2B में आ जाइए। और पार्टी कहाँ की, ये लोकल है, सेल्स लोकल हो गया। ठीक है, इंटर, पार्टी का नाम क्या रहेगा, कंप्यूटर केयर सिस्टम लिखा था क्या, कंप्यूटर केयर सिस्टम ले लिया, कंप्यूटर केयर सिस्टम। अच्छा, आइटम का नाम क्या था, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। ठीक है, लोकेशन क्या दिया, बुधुआ है, शॉप डाल लीजिए, कोई दिक्कत, क्वांटिटी कितनी है, एक पीस, एक पीस। अच्छा, अब देखिए यहाँ दो रेट मांग रहे हैं आपसे। आप देख सकते हैं, ये रेट है जिसमें इंक्लूड टैक्स डालना है और ये रेट है जिसमें नॉर्मल। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले सुन लीजिए ध्यान से कि 30,000 रुपए का है और इसमें क्या है, इंक्लूड है आपका टैक्स। इसमें टैक्स क्या है, इंक्लूड है। तो कैसे इस पे जीएसटी कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो आपको यही डालना है अमाउंट, 30,000 रुपए इंक्लूसिव वाले में जहां इंक्लूड रहेगा। और देखिए अपने आप उसका एक्चुअल अमाउंट आ गया 25,423 रुपए। कह रहा है कि अगर आपने टोटल अमाउंट डाला 30,000 रुपया और उस पर 18% कैलकुलेट करना है, तो 18% पहले से इनबिल्ड है ना उसमें, अलग से नहीं देना, उस पर अलग से नहीं देना है।
यानी कि 30,000 रुपए में 18% जीएसटी इंक्लूड है। तो 30,000 जैसे हमने इंक्लूसिव वाले में डाला तो कह दिया कि हाँ उस आइटम का जो लेना लेनोवो G56 डेस्कटॉप उसका अमाउंट है 25,000 रुपया, 25,423 रुपया 73 पैसे। समझ में आ गई बात ना। यानी 30,000 में उसने अमाउंट को छांट लिया। अभी कैसे करेंगे वो भी मैं सिखा दूंगा। बस अपने आप देखिए सीजीएसटी रजिस्ट्री उठा लिया 2288 मैच कर लीजिए, बराबर है। देखिए आया है और राउंड अप भी किया है, राउंड अप भी नहीं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में सुनिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको। थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड टाइप नहीं किया गया है, टाइप किया रहता है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें आएगा। एक दो क्वेश्चन जानते हैं ना, मेरे फ्रेंड है थोड़ा सा। हाँ ठीक है चलो। तो समझ में आ गई बात ना। तो सेंटेंस को पढ़ के हम जस्टिफाई कर लेंगे कि डेट क्यों, क्योंकि अभी अगला क्वेश्चन आएगा तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा। ठीक है तो समझ गए। अच्छा चेक कैसे करें, मान लो कोई कह दे कि 30%, 30,000 में बेच रहे हैं और उसके 18% का जीएसटी लगा हुआ है तो इंक्लूड है ना, अलग से तो है नहीं। तो कोई पूछेगा कि जो 25,423 जो भी आया हुआ है आप कॉपी में निकाल दीजिए, कैसे निकालेंगे निकालिए। इसका 18% निकालोगे, 25,000 जानोगे तब ना, वो तो आ गए यहाँ तो जान गए 25,000। आपको सिर्फ 30,000 दिया जाए कैसे निकालोगे, असली अमाउंट पता रहेगा तभी तो 18% निकालेंगे। तो उसके लिए बाबू थोड़ा सा मैथमेटिकल में जाना पड़ेगा। चले मैथमेटिक में, चलिए घुमा लाए आप लोगों को थोड़ा सा। अब सुनिए ध्यान से, यानी अमाउंट कितना है हमें पता ही नहीं है, यानी एक्स मान लें। हाँ मान लें, हाँ एक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है प्लस, और कह रहा है इसी अमाउंट का एक्स का ही कितना परसेंट, तो का मतलब गुणा होता है ना, का मतलब गुणा होता है ना, एक्स का 18% और 18 अब परसेंट हटता है तो बट्टे में क्या लग जाता है, 100 लग जाता है, यही होता है ना। और सॉरी 100 ज्यादा हो गया था, ये नहीं बनाया गया। ठीक है इक्वल टू अमाउंट टोटल कितना दिया गया है 30,000। कोई दिक्कत। अब देखिए तो एक काम किया जाए, कि 100 को इधर इधर क्या कर रहा है, 100 भाग कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन उससे पहले एक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। यहाँ अपान हो है ना, तो 100 इसमें आके मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100x प्लस 18x, एक फ्रैक्शन वाला था सॉल्व हो गया। अब अस्सी में 100 टोटल ही है अभी 100 है ना, तो इधर कितना है 300 नहीं 3,000 है, 30,000 गधे कहीं के 30,000। अच्छा बताइए इधर 100 डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, यानी अगला इक्वेशन क्या बनेगा, इस दोनों को जोड़ दिया जाए 118x इक्वल टू 30,000। अरे कहीं लिखा है देख लो, 30,000 गुड़े गुड़े कितना आया इधर 100 आया था ना, 100 आया। बस अब सॉल्व कर लीजिएगा इसको, 30,000 गुड़े 100 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए। तो 30,000 गुड़े 100 कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। अब 3 लाख को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए 18 से, तो देखिए कितना आंसर आ रहा है, कर लीजिए आप लोग। तो मैं एक सेकंड कर दे रहा हूं। तो 3 लाख था ना, डिवाइड बाई 118, देखिए आ गया 2542 टैक्स, कितना आ गया 25 डिवाइड सॉरी वो आना चाहिए, एक्स की अमाउंट वैल्यू आनी चाहिए ना। एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट जाइए, एक मिनट 30 लाख आ रहा है ना, 30,000 था 30 नहीं कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। 3 लाख थोड़ी आएगा, 30 लाख आएगा ना, ठीक हो जाओ, जैसे 3 लाख आएगा, 4 जीरो ऑलरेडी पहले सही है, दिमाग में पहले है क्या, डिवाइड बाई 118, देखिए आ गया 25,423। अभी करिए कौन निकालिए, 30 लाख डिवाइड बाई 118, देखिए आ गया 25,423। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हमारा कितना आया था विजय क्वेश्चन में, कितना आया था देखिए। अरे इसको बंद करें ना, तो पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर लें दो। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 लाख होगा, 3 लाख नहीं होगा, तो 30 लाख डिवाइड कर देंगे किससे 118 से डिवाइड करिए, देखिए आ रहा है अमाउंट आ गया अमाउंट। तो देखिए वो एक्स की वैल्यू पता चल गई। अब जो अमाउंट बचा 30,000 में से 25,423 पे जब घटा देंगे कितने में से
देखिए मैं कर दे रहा हूँ आपको सामने, ये अमाउंट आ गया, इसमें से घटा दिया जाए 30,000 रुपया, तो आया 4576, और डिवाइड कर दिया जाए 2 से, तो आ गया 2288 के करीब में। यही आया था ना वहां पे। देखिए ऐसे निकाल लेंगे आप, यही इक्वेशन सॉल्व करना होगा हर बार। यही एक्स का 18% या 28% जो भी दिया होगा, और इक्वल टू टोटल बैलेंस, और आपका क्या निकल जाएगा। तो जैसे ही 128 को डिवाइड करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 25,423 रुपए। एक्स की वैल्यू आ गई, यानी अमाउंट कितना हो गया 25,423। अब 25,423 का 18% निकाल लीजिए, या सबसे सिंपल टोटल अमाउंट कितना दिया है 30,000। अब 30,000 में से क्या कर लेंगे हम, 25,423 रुपया, 25,423 रुपया क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो भी पैसा में है तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल अमाउंट निकल जाएगा। जो बचेगा, जो बच गया उसको डिवाइड कर दिया जाए 2 से। क्यों 2 से डिवाइड कर रहा है, क्योंकि टैक्स को आधा का देना है ना। अगर आईजीएसटी रहता तो यही टैक्स हो जाता, लेकिन हम क्या दे रहे हैं सीजीएसटी, यानी जो भी अमाउंट आएगा 10 रुपया आया तो क्या करेंगे, आधा कर देंगे, 5 पर 5 पर। समझ में आ गया ना। तो 30,000 कर लीजिए आप लोग, 30,000 में 25,423 घटाइए, 30,000 में से अमाउंट हमारा एक्स कितना आया है 25,423 रुपए, कितना पैसा 73 पैसा। अब घटाइए तो आ गया आपका 4576, तो ये आपका टैक्स है 4576। अब कई लोग कंफ्यूजन है, सर अमाउंट तो कुछ और आया होगा, क्या करना है, इसको डिवाइड करिए 2 से, तो आपका सीजीएसटी का अमाउंट आ जाएगा। देखिए समझ में आ गई बात ना, निकाल लेंगे सब लोग। अच्छा ठीक है, अभी आगे आ रहा है तो निकालिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको ना। तो ऐसे आप चाहें तो कॉपी पे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें जाना जरूरी था कि आपको एडवांस में शायद बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं सोचा हूँ कि पहले ही बता दूं, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी होता है, थोड़ा सा है कुछ नहीं इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। सबको समझ में आ गया ना। अरे बोल भी नहीं रहे हैं, सब नहीं आया लग रहा। मैथमेटिक्स से पाला नहीं पड़ा है क्या, पड़ा है। चलिए ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बदल रहा है, फॉर्मेट तरीका नया होगा, चेंज होगा। अब हमको एक एसेट सेल चलना है, कैसे होगा चलिए देखते हैं। चलिए तो आप लोग एक काम करिए, 25,000 टोटल अमाउंट है। कितना अमाउंट है, टोटल 25,000 रुपए है, उसमें 28% जीएसटी इंक्लूड है। कितना परसेंट, 28%। तो कितना आएगा जीएसटी, और उस आइटम, जो भी आइटम होगा उसका एक्चुअल अमाउंट, टोटल अमाउंट 25,000 है, और फिर 28% जीएसटी इंक्लूड है, यानी उस आइटम का एक्चुअल प्राइस क्या है, बस वही बता सकता है। और सब अपना क्या करेंगे, किसी का मैच नहीं करना चाहिए। हाँ, तो लास्ट टाइम छुट्टी रहोगे तो तू आरटी का नहीं लगेगा, जुर्माना लगाना पड़ेगा अगर है, 1,000 2,000 का, क्योंकि मेरा एग्जाम लास्ट तक खर्च हो जाएगा फिर। अरे नहीं तो क्या कर क्या कर तुम मोबाइल में आप क्लास में बैठे सबकी कॉपी में स्टेप लिखना चाहिए। उस टाइम मैंने इसलिए फोन यूज करने के लिए बोला, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ा रहा था, जल्दी से करना था। अब इस टाइम नहीं फोन यूज करना है, इस टाइम ऐसे करना, रखो इससे आप जेब में फोन।
यही स्टार्ट हुआ है। वही स्टार्ट होगा उसका क्या टोटल अमाउंट है पर हिसाब नहीं होगा तो ये कितने लाइक तो है ये बोलिए वैल्यू फाइव कर दो तो एक्स माने तो नहीं फाइव समझ नहीं कर रहा है क्या भी है तो है एग्जाम है तो इतना तो कर रहे हैं ये कोई बात मतलब है मतलब एक्स की वैल्यू बोले एक्स है एक्स की वैल्यू पर लास्ट निकलेगा पहले इसमें पहले स्टेटमेंट दिखाओ तो उसमें एप्लीकेशन गलत है पूरे बड़े लोग की लेट में तो जा रहे हैं ये बात है तो वही तो कर रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस जा पैसा ओवर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं मैंने क्या बोला जनरली क्या बोला मैंने कहा कि अमाउंट तो आपको पता ही नहीं है आइटम का अमाउंट कितना है सामने लिखे तो उसका अमाउंट कितना है आपको पता ही नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं और इसी अमाउंट का मान लो जो सामान खरीदते हो मान लो 10 रुपया है इसी 10 रुपया का आप 5% टैक्स लेते हो या 28% लेते हो यानी इसी अमाउंट का यानी किस अमाउंट का टैक्स अमाउंट कितना परसेंट 28%। यानी ये एक्स क्या है यही अमाउंट है इसी का 28%। समझ में आ गया क्या बोलना है एक्चुअल अमाउंट हाँ जो एज्यूम किए हो माने हो इसी का 28% हमको टैक्स भी देना है क्योंकि किसी और अमाउंट का 28% थोड़ी देंगे जो उसका एक्चुअल अमाउंट उसी का 28% देना है। अब तब टोटल मिला के हमारे पास अमाउंट कितना है बस अब तरीका आपको समझा ही दिया मैंने तो जितना यहाँ रहेगा उतना जुड़ता है तो कॉन्सेप्ट लेके चलिए या तो लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को भी लॉजिकली ही सॉल्व करना था मैं तो जान गया हूँ तरीका एक बार कर लिए तो समझ में आ गया यहाँ आ गया 28% 28 एक्स हो जाएगा लेकिन परसेंट हटता है तो बटे में क्या लग जाता है 100 लग जाता है क्या लग जाता है अब वही नॉर्मल आपका फ्रैक्शन इक्वेशन बन गया डिनोमिनेटर अलग है तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए कितना है 100x प्लस 28x अपॉन 100 और इक्वल टू 25,000। अच्छा 100 मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा क्या करेगा मल्टीप्लाई यानी अगर 100 यहाँ से हटेगा तो इधर आ गया या तो जीरो जाएगी बढ़ा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है आइए कितना आ गया तो ये साइड समझ गए आप लोग 100 में आना ही आ रहा है इसी समझ रहे यहाँ पर 100 में आना ही आ रहा है यहाँ क्या होगा तो जितना परसेंट लिखा उतना जोड़ेंगे क्या कटेगा 100x तो आना ही आ रहा है 100x तो आना ही आ रहा है अगर 18% का तो 18 है 12% का तो 12 है 28 का तो 28 है समझ में आ गया यही होगा तो 128x आ गया और इधर इक्वल टू क्या आ गया कितना हो गया 25 लाख हो गया 25 लाख हो गया अब बस डिवाइड कर दिए आंसर आ जाएगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट सॉल्व करना देखिए क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है रट्टा मारना इंपॉर्टेंट नहीं होता सुन लो मेरी बात अगर समझ में आ जाता है क्वेश्चन तो पूरी लाइफ में भूलता नहीं है इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम कोई चीज करें रट के या स्टेप याद करके सर ने ऐसा बताया ये वगैरह वगैरह तो फिर वो फिलहाल के लिए तो आ जाएगा या 2-3 दिन के लिए फिर वही होगा आफ्टर 1 ईयर 6 महीने बाद जो भी है फिर भूल जाएगा और पैटर्न तरीका आ जाएगा कि सेंटेंस क्या कहना है तो सेंटेंस को बस लिखा है मैंने क्या कहा अमाउंट हमें पता नहीं है उसी का 18% क्या था 28 था ना पहले 18 था फिर 28% टैक्स देना है
और टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 25,000 रुपया। तो हम अमाउंट को x माना और उसी अमाउंट का 28% भी निकाल लिया। सीधी सी बात। अब x की वैल्यू आगे x वैल्यू पुट कर देंगे, यानी हमको अगर प्राइस मिल गया हमें, जो भी आइटम था उसका प्राइस हमें मिल जाएगा, उसमें से जो भी टोटल अमाउंट 25,000 से घटा लीजिए, या फिर दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि अब अमाउंट आ गया तो लगे 28% निकाले, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। अब सीधा जो भी अमाउंट आएगा उसमें 25,000 से घटा लीजिएगा और डिवाइड, अगर जीएसटी दिए होंगे तो डिवाइड बाय 2, अब नहीं तो इकट्ठा जो अमाउंट आ रहा है वही आईजीएसटी बन जाएगा। बस इतना दिमाग रखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग पहले वाले जो पढ़ चुके होंगे उनसे भी पूछ लीजिएगा, तो पता चल जाएगा आप लोग को आप कहाँ है किस लेवल पे और बाकी लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हो जाएगा ना यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब सुनिएगा ध्यान से, अब थोड़ा डिप्रिसिएशन वाली बात आएगी। याद है डिप्रिसिएशन के बारे में मैंने बहुत पहले बताया हुआ है आप लोग को, आई थिंक याद होगा कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। किसी भी एसेट्स में यानी संपत्ति के मूल्यों में यानी कि अमाउंट में जो कमी आती है डिक्रीजमेंट होता है। एक बात और बताया था मैंने, एसेट्स का नेचर क्रेडिट होता है, ये बात तो आपको भी पता है, डेबिट होता है, सॉरी डेबिट होता है, ये आपको भी पता है। लेकिन तब जब एसेट्स इंक्रीज करता है और जब एसेट डिक्रीज करता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, क्रेडिट, सॉरी नेचर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। यानी कि एसेट्स जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, अपोजिट होता है। तो जैसे कहा है सेल ऑफ एसेट्स, प्रायर एसेट्स को सेल करने के लिए जनरल ऑप्शन का यूज किया जाता है। संपत्तियों को बेचने के लिए, जैसे ऐसी संपत्तियां जो उधार भी बेच रहे हैं तो उसे हम सेल्स नहीं, उस टाइम हम जनरल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। किसका, जनरल, जो F7 से आता है। कह रहा है लेकिन इस मोड का प्रयोग करके हम सेल्स वाउचर में भी कर सकते हैं उसको। किस मोड का यूज करके, देखिए मोड का नाम क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि मोड का प्रयोग करके हम सेल्स वाउचर में भी एसेट्स को सेल करते हैं, लेकिन किसी भी एसेट्स को सेल करने से पहले उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है। डिप्रिसिएशन चार्ज करना मतलब कि ये बात भी आपको पता है कि डिप्रिसिएशन हर संपत्तियों पर नहीं होती है, कुछ लिमिटेड पे होती है। जैसे जमीन पे डिप्रिसिएशन लगा पाएंगे, लैंड पे नहीं लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि आज खरीदे हैं 5 लाख में, कल वो 10 लाख में या और 5 लाख से ज्यादा में ही बिकेगी, कम में तो नहीं बिकेगी। ऐसा नहीं है 5 लाख में जमीन खरीदे तो अगले अगले दिन उसको 2-3 लाख में बेच दिया, ऐसा है पॉसिबल, मतलब कि टाइम बीतने के बाद, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये डिप्रिसिएशन लगता कहाँ है, बात मत करिए, कहाँ लगता है, ऐसी संपत्तियों में जहां कमी वाली बात है, जैसे व्हीकल्स हो गए, गाड़ी घोड़ा हो गया। 5 लाख का कार खरीदा और 2 साल 4 साल बाद बेच रहे हैं तो 10 लाख में तो बेचेंगे नहीं, कमी में बेचेंगे, 5 लाख से भी कम। तो ये तो डिप्रिसिएशन होता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, बहुत ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर हैज बीन सोल्ड, क्या बेचा गया है, कंप्यूटर बेचा गया है, यानी एक संपत्ति का नाम है कंप्यूटर, बेचा गया है कितने में, 25,000 में, किसको, ठीक है। ये स्टेटमेंट खत्म हो गया कि 25,000 में कंप्यूटर इंक्वायरी में कंप्यूटर बेचा गया, बात खत्म हो गई। उससे पहले अब तो इसके बारे में जानिए कि आप कितने में खरीदे थे इसको। तो कह रहा है कि उस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया गया है 10% पर एनम, पर एनम का मतलब सालाना, सालाना 10%, महीने का नहीं, सालाना 10%। और एक लाइन नीचे दिया हुआ है कि जब आपने इस संपत्ति को खरीदा था, कंप्यूटर को कब खरीदा था, मई 2020 में खरीदे थे, कितने में खरीदे थे, 30,000 में। और 6 महीने के बाद यानी नवंबर 2020 में आपने उसको 25,000 में कंप्यूटर इंपायर को बेच दिया। अब बताइए, समझिएगा ध्यान से, सही बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपने कितने में खरीदा था, 30,000 में, ठीक है। और कब खरीदे थे, मई में, मई में 2020 में, मई 2020 में, ठीक है। और कितने में बेचे हैं, किस में, नवंबर महीने में आप बेच दिए हैं, नवंबर महीने में 2020 के नवंबर महीने में बेच दिए हैं, कितने में, 25,000 में। किसको, कंप्यूटर इंपायर। अभी नाम से मतलब नहीं है, अभी देखिए 30,000 का सामान कितने में बेचिए, कुछ कम कमी हुई, कितनी कमी हुई है, 5,000। अच्छा, यानी कमी आई थी, क्या होगा, डिप्रिसिएशन का तो आएगा, लेकिन अभी ऐसे नहीं आएगा। और कहा है कि 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना परसेंट, और सालाना 10% कमी करना है अमाउंट में। अच्छा, तो 5,000 रुपया आपका आया टोटल,
आया ना, इसको साइड में भी रख दीजिए। अच्छा, डिप्रिसिएशन किस पे लगेगा? जो जब खरीदे थे उस अमाउंट लगेगा, जो बेचे उस पे लगेगा। जो खरीदे थे उसी पे डिप्रिसिएशन लगेगा, तभी तो कम कम में बेच रहे हैं। अच्छा, अब समझिएगा ध्यान से, यानी 30,000 रुपया। अब कितना परसेंट डिप्रिसिएशन लगाना है इसका? तो का मतलब क्या होता है बच्चों? गुणा होता है, मल्टीप्लाई। और कितना परसेंट? 10%। और 10% हटता है तो बटे में क्या लग जाता है? तो लेकिन ये बाबू आप बताओ, आप लोग कि सालाना है ना, ईयरली है ना, लेकिन हम संपत्ति कितने दिन में बेच दिए? थोड़ा देर देखिएगा, मई से लेकर नवंबर, मतलब ओवरऑल 6 महीने है। यानी आपको एक सालाना नहीं निकालना है, 6 महीने का निकालना है। तो 6 महीने का निकालना है तो क्या करेंगे? तो करेंगे पूरे 6 ही महीने का, बटा एक साल में कितने महीने? 12। समझ में आ गया क्या करना है? मतलब हमने क्या किया है, 30,000 का 10% निकालना था, लेकिन ये तो ईयरली था ना। हमने 6 ही महीने बेच दिया है, इसलिए हमने गुणे 6/12 कर दिया। 6 इसलिए किया कि 6 महीने का निकालना है, और 12 इसलिए किया कि एक साल में 12। समझ में आ गई बात ना? तो अब देखिए इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कट गया। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया। अच्छा, 2 से 5 बार में 10 को काट दिया, 5। अच्छा, अब ऊपर बचा क्या? 300 और 5, तो 300 × 5 कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा ना। अच्छा, ये कितना डिप्रिसिएशन हो गया? अच्छा, 1500 डिप्रिसिएशन हो गया आपका। और हमारा टोटल अमाउंट अंतर कितने का आ रहा था? 30,000 हम 25,000 में बेचे थे, 5,000 का नब्बे लगा। अच्छा, 5,000 में से 1500 का तो पता लगा लिए आप कि 1500 डिप्रिसिएशन हो गया है। क्यों? 5,000 में से 1500 का आपने पता लगा लिया कि कहाँ गया पैसा? 1500 डिप्रिसिएशन हो गया, खराब से लग गया। अब कितना पैसा बच गया? 3500 रुपया। ये 3500 का कोई अता पता चला? अता पता चला क्या? तो ये क्या हो गया आपका? लॉस हो गया। यही क्या हो गया आपका? लॉस हो गया। समझ में आ गई बात ना? मतलब 20 का सामान 25,000 ओवरऑल कितने का अंतर आ गया? 5,000। अब तो छोड़ दो, कहीं साइड में मैंने लिखी जैसे छोड़ दिया था। अब 30,000 का कितना परसेंट हमें डिप्रिसिएशन देना है? 10%। 10%, लेकिन सालाना 10% है ना, तो लेना है। और हम बेच कितने दिन में है? 6 महीने। इसका गुणा 6 किया है, और बटा 12 इसलिए क्योंकि एक साल में 12 महीने। उसको डायरेक्ट 5 नहीं कर सकता है, 10%। पागल है यार, अलग नहीं आ जाएगा, निकाल दिए हो गया। लगे गांव वाला बुद्धि लगाने। हाँ, पंचर साट देंगे तो पंचर हवा निकालेगा। लॉजिक है इसमें, वो गजब अलग लेवल पे चल रहा है। वो दिमाग लगाया है, ठीक है। लेकिन ये दिमाग क्यों मैं गलत किया हूँ, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। रीजन इसलिए किया हूँ क्योंकि वो तरीका गलत है। अभी 4 महीना 7 महीना देरी क्या करोगे? हाँ, बच्चे कितना बच्चे नहीं करोगे? इक्वेशन कभी भी ऐसा बनाना चाहिए जिससे आप आसानी से देखो। यहाँ टाइम लगा काटने में, नहीं लगा, क्योंकि इक्वेशन को साधारण बनाएंगे तो आसानी से कट कर सकते हैं। बहुत कम कर देंगे, आप लगेंगे एग्जाम में कैलकुलेशन करते हैं, बट्टा में या छट्टा में जो करना उसी में रह जाएंगे। समझ में आ गई बात ना? उससे बढ़िया ये है कि नॉर्मली तरीके से किया जाए, और समझ में भी तो आना चाहिए कि हमने 30,000 का था, लेकिन 6 महीने के बाद इसलिए गुणे 6 और बट्टा में 12। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 2 टाइम्स कट दिया, और डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दिया हमने, और 2 से 10 5 टाइम्स काट दिया। अब बचा इधर 300 into 5, यानी ओवरऑल 1500 रुपए हमारे आ गए। तो 1500 रुपए तो हमने पता लगा लिया कि खराब से हो गया है, इसलिए कमी तो आएगी। तो 5,000 में 1500 घटा दिया, अभी अंतर कितना है? 3500 का। ये 3500 कहाँ गया, कुछ पता चला? नहीं, जब नहीं पता लगा तो क्या हो गया? लॉस। अब 1500 डिप्रिसिएशन हो गया, 3500 लॉस हो गया, और 25,000 रुपए दिए। यानी इक्वेशन क्या बना? सुनिए ध्यान से, सुन लीजिए, ट्रांजेक्शन क्या बना कि अमाउंट कितना था कंप्यूटर का? 30,000 रुपया। अच्छा, बेसिक कितने में? जिस उधार बेचे होंगे तो कंप्यूटर का नाम आएगा कंप्यूटर केयर। कितने में? 25,000। उल्टा कर रहे हैं, गलत कर गलत कर। संपत्ति जा रही है, संपत्ति क्रेडिट होगी ना, बेच रहे तो संपत्ति जा रही है ना, संपत्ति क्रेडिट करेंगे, ये उल्टा कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, 30,000 रुपया। अच्छा अच्छा, डिप्रिसिएशन होना प्लस है कि माइनस है? डिप्रिसिएशन होना प्लस है कि माइनस है? डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, यानी डेबिट कर दे, डेबिट हो गया। अच्छा, लॉस हो रहा है तो क्या है? लॉस ऑन एसेट्स, एसेट्स पे लॉस हो रहा है, ये भी क्या है? प्लस है कि माइनस है? डेबिट कर दे। अच्छा, उधार बेच रहे हैं ना, यानी कंप्यूटर केयर सिस्टम भी क्या होगा?
डेबिट हो, तो मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अच्छा, अब बताइए डिप्रिसिएशन कितने का हुआ है, 1500। अच्छा, लॉस कितने का हो गया, 3600। बेसिक कितने में है, हाँ? तो जोड़िए तो बराबर आ गया, दोनों का बैलेंस। और एक 25 और 5 30 और 30 बराबर हो गया, एक इक्वेशन बनेगा कंपाउंड का। क्या बना, कंपाउंड का ट्रांजिशन बना। समझ में आ रही है बात, ये दिमाग में सेट करेंगे तभी बना पाएंगे इक्वेशन। समझ में आ गया ना, तो यही काम यहाँ करना है हमें, कैसे करेंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। तो आज ही बता देंगे, कल बताएंगे इसको, कल बताएंगे ना, ये तो रास्ता फैल जाएगा, काफी दिक्कत हो जाएगी। तो इसको हम कल कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल की क्लास। फिर से मैं बता दूंगा एक बार, लेकिन दिमाग में रखिएगा, डिप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल की क्लास मिस मत करिएगा आप लोग, ठीक है। और मैसेज भी कर दिया, क्रेडिट कार्ड यार क्या है, कौन है ये, सारा इसी पे पूछ लेंगे, बताते रह जाएंगे, आके पास पूछना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू क्लास।